प्रभु का पहला आगमन, यीशु मसीह का पहला आगमन भी जो ऐसा मरियम के द्वारा जो हुआ था, वो तो ठीक ठाक में समय के हिसाब से हुआ है। प्रभु का टाइम टेबल के हिसाब से, प्रभु का क्लॉक के हिसाब से, टाइम के हिसाब से हुआ है। तो ऐसा टाइम के हिसाब से होने के लिए प्रभु कुछ विषयों को करना पड़ते हैं इस दुनिया के अंदर में। प्रभु का उद्देश्य कुछ विषयों को करना पड़ेगा, उनको सब पूरा करना पड़ेगा। और प्रभु का उद्देश्य पूरा होने के लिए कौन है वो जो व्यक्ति जो प्रभु का कामों के अंदर में, हाँ प्रभु मैं हूं प्रभु यहाँ पे करके जो बोलते हैं, उनको प्रभु अभिषेक करेगा, उनको टैलेंट देगा। और यहां से भी टैलेंट को निकाल के, एक ऐसे वरदान को या को टैलेंट को निकाल के दूसरों को दे देगा। जो व्यक्ति बोल रहा था प्रभु मैं हूं मैं हूं मैं हूं यहाँ पे करके, उनको इस्तेमाल करेगा, क्योंकि प्रभु का उद्देश्य पूरा होना है। आप नहीं होते तो प्रभु का राज्य आगे नहीं बढ़ेगा। वो पूरा गलत है। बहुत गलती की रीति में हमने सोचा होगा प्रभु महान है, हम महान नहीं है, हम तो छोटे लोग हैं, हम तो मिट्टी के अंदर में आए, मिट्टी के अंदर में जाने वाला है। और प्रभु महान है, हमको चुना है, हमको कलीसिया के अंदर में जुड़ाया, और प्रभु हमारा द्वारा काम करना चाहते हैं। बोलते बहुत ही ऐसा बड़ी सौभाग्य का एक विषय है, एक बड़ी एक आनंद का और एक आशीर्वाद का जीवन है वो। आमेन। तो बड़ी सौभाग्य का विषय है, बड़ी आशीर्वाद का विषय है। यदि हमको इतना एक वरदान, इतना कृपा हमारे ऊपर में आ रहा था, हम उसको नहीं पहचान के हमको केवल नहीं नहीं हमको उतना नहीं चाहिए, जस्ट सुनना जाना बस इतना काफी है की तरह सोचते तो हम नहीं फलती है। और जो नहीं फल रहा था उनको आशीर्वाद मिलेगा। उनको क्या है, उनको तो उनका खाना पीना रहना जाना वो सब जरूरत तो पूरा हो जाएगा। क्योंकि ऐसा मरुभूमि के अंदर में इजराइल लोगों को देखो, उनको चप्पल भी, उनका चप्पल दे रहा था प्रभु, हर दिन खाना भी दे रहा था, जरूरत पूरा हो जाएगा। पर वायदा का देश के अंदर में नहीं, केवल 2 लोग ही जाएगा। इसलिए देखो प्रभु का कामों के अंदर में कलीसिया के अंदर से आने वाले लोग देखते तो 4-5 लोग ही दिखाई देता है। बाकी लोग क्या है, बाकी लोग ऊपर ऊपर में जीने वाले लोग हैं। उनको क्या है, हफ्ते में एक बार कलीसिया को जाना है, उनका बेटी को शादी होना है, और कोई मरते तो गाड़ना है, और हमारा जरूरत को पूरा करने के लिए कलीसिया है, बस इतना ही है। और हमारा घर में कुछ तो समस्या आते तो पास्टर हमारे घर को आना है, और पास्टर और कुछ लोग रह के, और जब समस्या थोड़ा सा ज्यादा हो जाते हैं तब हम एक ऐसा मीटिंग रखते हैं, प्रेयर मीटिंग रखते हैं, उपवास का प्रार्थना रखेंगे, और कुछ विश्वासियों को बुलाएंगे, खाना भी देंगे, और प्रभु को प्रीति करेंगे थोड़ा सा हमको आशीर्वाद मिलने के लिए। और यदि कुछ आशीर्वाद मिल जाते हैं ना, हमारा बच्चों को जॉब मिल गया, हाँ प्रेज द लॉर्ड करके हम गवाही बोलते हैं, और गवाही बोलकर फिर एक थैंक्स गिविंग मीटिंग रखते हैं, और उसके अंदर में कुछ तो खाना खिलाना, सब लोगों को फोटो निकालना, हम भी आत्मिक लोग है करके दिखाई देना, और हफ्ते हर महीने के अंदर में दशवांश देकर हम आत्मिक लोग है करके दिखाई देना। बस इतना ही है। बस हमारा जरूरत पूरा होना है, हमारा काम पूरा होना है, प्रभु है, बस हो गया। हम एक दिन ऐसा कुछ मरने के बाद में स्वर्ग में जाना है, बस यही काम है। पर बाकी विषय तो बाकी विषयों के बारे में नहीं, हमको उतना सीरियस नहीं है। हम तो ऊपर ऊपर में रहेंगे, ज्यादा हमको कितना रहना है उतना ही रहेंगे, ठीक है। प्रभु भी वैसे ही है, ठीक है। आप जो सोचते हैं वैसे ही आपका जीवन है। तो प्रभु भी ऐसा बोलते हैं, ठीक है मैंने आपको ऐसा ये कामों में या मेरे साथ में चलाना चाहता हूं, पर आप नहीं चलाना चाहते, आप नहीं चलना चाहते, ठीक है। हर दिन मैं आपके साथ में रहना चाहता हूँ, आप तो नहीं रहना चाहते हैं। मैं हर दिन आपके साथ में मैं तो बातचीत करना चाहता हूँ, आप नहीं चाहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने बहुत बार बोला हूं पवित्र आत्मा के द्वारा, तो आत्मा को दुख दे रहा था, ठीक है। तो आप तो बहुत साइलेंट हो जाएगा। तो जब हमको जरूरत है वो जरूरत तो हम पूरा करें, क्योंकि वो विश्वास योग्य हमारा पिता परमेश्वर है। पर जो व्यक्ति फलती है, यहाँ पर विषय है, जो व्यक्ति भूखा प्यासा है, और जो व्यक्ति के अंदर में प्रभु का प्रभु 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 जो आपने वरदान दिया उसका प्रभु इस्तेमाल होना है करके जो आगे में आएगा, उनके ऊपर में देखो, उससे बोल रहा था यहाँ पे, उससे वह चाटता है ताकि और फले। आमीन, हालेलुया। एक और 2 वचनों है हमारा सामने, हम उसके अंदर में भी कुछ देखकर हम आगे चलेंगे, हम अंत करेंगे। फिलिपियों का 3 का अध्याय को देख रहा था, और उसका उसका 13 और 14 को देखेंगे। तो प्रभु का वचन को अच्छे से मनन करना है, तब ही हमको उसका अंदर का प्रकाशन मिलेगा। नहीं होते तो हम ऐसे ही, हाँ ये वचन मेरे लिए, ये वचन मेरे लिए, आपके लिए नहीं है। प्रभु बात करते तो आपके लिए होगा। ऐसा कुछ लोग रहते हैं, जैसे फेसबुक के अंदर में कहां पर भी एक ऐसा एक वचन मिलते हैं, वायदा मिलते हैं, हाँ ये वायदा मेरे लिए, ये वायदा मेरे लिए, क्योंकि हमारा जरूरत वो है। हाँ ये प्रभु मुझसे बात किया, प्रभु आपसे बात नहीं किया, आपने देखा, बस इतना ही है। प्रभु बात करना है तो अरे आओ ना, आराम से बैठो, प्रभु को उपस्थिति में शांत में बैठो। तो प्रभु आपसे बात करने के लिए वचनों को खोलो, तो बाइबल खोलो, आराम से बैठो, तो पवित्र आत्मा का हाथों में दे दो। आप ऐसा पश्चाताप करो, आपने क्या क्या प्रभु का विरोध में क्या काम किया, पवित्र आत्मा आपसे क्या बात किया, आपने क्या उत्तर नहीं दिया, दुख क्या दिया। पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, तैयार करो, एक प्लेटफॉर्म को तैयार करो। तो एयरपोर्ट के अंदर में प्लेटफॉर्म तैयार नहीं होते तो कैसे वो जो एरोप्लेन नहीं आते, इसलिए ऐसे ही हमारा हृदय तैयार नहीं होते तो प्रभु का तो बातें कैसे होने वाला है हमारा अंदर में।
प्रभु हमसे व्यक्तिगत रीति में बात करना चाहते हैं, और जो वायदा प्रभु व्यक्तिगत रीति में देते हैं वो वायदा का अनुसार में प्रभु आपका जीवन में काम करेगा। तो हम देख रहा था, हम फिलिपियों का पत्री 3 का अध्याय 13 पद को देख रहा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं। देखना, ये काम उनकी तरफ से आ रहा था, मतलब उनका एक निर्णय था। जब निर्णय होते हैं तभी काम करते हैं, तो सही है ना। जब हम निर्णय करते तभी काम करते हैं, तो एक निर्णय है यहाँ पर कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूल कर, मतलब जो पिछले जीवन में जो कुछ विषय है ना, पिछले जो भी दिनों में या सालों में जो कुछ विषय है ना, जो मेरे लिए आशीर्वाद नहीं है, जो मेरे लिए मेरी जो बुलाहट में या मेरी उद्देश्य का, जो मेरी ऊपर में प्रभु का जो बुलाहट है, उद्देश्य है, उस उद्देश्य के अनुसार में ये तो कुछ भी ऐसा कुछ अवसर नहीं है, या उसके द्वारा मुझको कुछ भी आशीर्वाद नहीं है, जो मुझको इस्तेमाल नहीं है और जरूरत नहीं है, और ऐसा किसके साथ में जो संबंध हो सकते हैं, इनके साथ का संबंध को मैं ऐसा कुछ तोड़ना चाहता हूं, या हम कुछ रीति रिवाज हो सकते उसको मैं, हमको नहीं चाहिए उसके बारे में। मतलब जो पिछले दिनों में या कल का दिन में जो कुछ विषय प्रभु का विषयों में आगे ना चलने के लिए रुकावटें है, इसका अर्थ वो है रुकावटें है, उसको मैं निकालना चाहता हूं बोल रहा था। उसको मैं भूल कर, बोलते तो हमेशा के लिए छोड़ देता हूं, मैं ऐसा बोल रहा था, हमेशा के लिए छोड़ देता हूं। और जो व्यक्ति को, मतलब इसको, तो इस वचन को देखना, यह काम करता हूं कि जो बातें पिछले रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता रहूंगा, बढ़ता हुआ। आगे की बात क्या है, आगे में बोल रहा था निशाने की ओर। निशाने बोलते तो गोल बोल रहा था, एक उद्देश्य है मेरे सामने, एक बुलाहट है मेरे सामने, एक ऐसा एक गम्य स्थान है मेरे सामने। पौलुस का आत्मिक जीवन में वो, यस, मेरे सामने एक निशान है, तो मेरे सामने एक उद्देश्य है, मेरे सामने गम्य स्थान है। और बोल रहा था कि और दौड़ता, ऐसा कुछ दौड़ा चला जाता हूं। देखना, मतलब पिछले विषयों को छोड़ना चाहता हूं और आगे निकलना चाहता हूं बोल रहा था। उनको एक मार्ग है, उनको एक दर्शन है, उनके सामने एक एक उद्देश्य है, एक निशान है, और ताकि वह इनाम पाऊं। देखो, इनाम बोलते तो यदि हम परमेश्वर का इच्छा के अनुसार में चले, उसके लिए एक इनाम रहते हैं, उसके लिए एक तोहफा रहते हैं, गिफ्ट रहते हैं। वो क्या है, इनाम पाऊं, और वो तो अनंत काल का जीवन है। हमने मत्ती सुसमाचार का 7 का अध्याय में देखा है ना, जो व्यक्ति या जो विश्वासी मेरा पिता का इच्छा को पूरा करेगा ना, वो उनको मैं जानता हूं, और वो ही मेरे साथ में रहने वाला है स्वर्ग राज्य के अंदर में। मतलब इनाम पाएगा, हमको अनंत काल का जो वरदान है, अनंत काल का जो जीवन है हमको मिल जाएगा। और बोल रहा था इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीहा यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन। ऊपर का बुलाहट के अंदर में चले जाऊंगा करके बात कर रहा था। देखना, एक उनको सब मालूम है, तो उनको मालूम है कि परमेश्वर का उद्देश्य उनका जीवन में क्या है, और उनके सामने एक रास्ता तैयार हुआ है, और वो गम्य स्थान को देख रहा था, एक निशान था, एक गोल था उनको, और उसको को देख रहा था। और पिछले विषयों को, सब विषयों को छोड़ना चाहते हैं, भूलना चाहते हैं, प्रभु के लिए वो आगे बढ़ना चाहते हैं। देखो, मैं आगे में ऐसा बढ़ना चाहता हूं, और मैं आगे ऐसा दौड़ना चाहता हूं, और प्रभु का कामों को मैं करना चाहता हूं। प्रभु जो जिस स्थान में प्रभु मुझको कलीसिया में रखा है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। देखो तो कैसे एक बातें चल रहा था। देखो, इसको बोलते हैं जो पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा हृदयों में रखते हैं, उसको हम वो बातों को हमको प्रभु से बात करना है। हालेलुया। जब प्रभु बोलते हैं तो बेटा, तो विजयी बोलते तो हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु करके बोलते तो प्रभु फिर बात करेगा। जैसे प्रभु ने जैसे समूएल से बोला, समूएल समूएल करते तो समूएल आराम से, मैं सो रहा हूं पिता, तो मैं सो रहा हूं, मैं ऐसा कुछ आपसे बात करने का समय नहीं, बोल दे तो प्रभु बात नहीं कर सकते हैं। पर समूएल समूएल करके फिर से बुला रहा था, और ऐसा बोला, प्रभु हाँ आपका दास सुनना चाहते हैं, बोलो प्रभु। मतलब जब प्रभु बात कर रहा था, हम भी उनको प्रत्युत्तर करते तो फिर पवित्र आत्मा हमको आगे में लेकर जा सकते हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। जब प्रभु हमसे बात करते हैं और हम वही बातों को फिर से हम प्रभु से बात करते हैं, तो पवित्र आत्मा उन बातों के अनुसार में प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। इसलिए ना, मैं हर दिन या कुछ सुबह में, ये जो प्रभु का संदेश होने के बाद में मैं ऐसा बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना है, इस वचन के अनुसार में प्रार्थना करो करके मैं बात कर रहा हूं। मैं ये तो आपका आशीर्वाद के लिए ही मैं बात कर रहा हूं। मैं इस वचन के अनुसार में प्रार्थना करो बोलते तो आप भी इस वचनों को हाँ बोल रहा था, इस वचनों का प्रकाशनों को हाँ बोल रहे आप, और उसके अनुसार में आप प्रभु से बात कर रहे। प्रभु आपका जीवन के अंदर में इस वचनों का अंदर का प्रकाशन को आपका जीवन में काम में लेकर आना चाहते हैं। पर हम क्या करते हैं मालूम, हम हमारा प्रार्थना करते हैं, हम हमारा प्रार्थना
और हम भी आत्मिक लोग हैं ना, हम भी आत्मिक लोग हैं क्या? आपके द्वारा ही प्रकाशन आते हैं क्या डॉक्टर विजय? क्या विजय सर आपके द्वारा ही प्रकाशन? हमारा द्वारा भी आ सकते हैं प्रकाशन, सुनो आप भी करके। हम क्या करते हैं लोगों को सुनाने के लिए, या हम दूसरों को सुनाने के लिए, हाँ, हम एक दूसरा प्रकाशन को लेकर आते हैं, दूसरा वचनों को प्रकाशन को लेकर आते हैं। मैं क्या बोला, वचनों के अनुसार में प्रार्थना करो बोलते तो हम हमारा प्रार्थना करते हैं, और कोई लोग प्रार्थना भी नहीं करते। कोई लोगों को ये वचन हर दिन बोर बोर का वचन है। हाँ, तो क्योंकि एक उद्देश्य नहीं है ना जीवन के अंदर में, एक उद्देश्य, एक प्रभु का साथ में चलने का जीवन, प्रभु को प्रेम करना, आगे बढ़ना है, वो आशा रहते तो बहुत अच्छा रहते है। अरे ये वचन मेरे लिए, ये वचन मेरे लिए, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं प्रार्थना करने दो ना, दूसरा लोग प्रार्थना करने दो, मतलब उनका जीवन के अंदर में काम करेगा, पर आपका जीवन में आप जस्ट क्या है, हमारा प्रार्थना का कुछ तो हमारा बेटा का अच्छा नहीं है, हमको जॉब मिलना है, हमारा बेटा, हमारा पिताजी अच्छा नहीं है, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए सर प्रार्थना करेगा, बस उसके लिए आए हैं सुबह का विषय के अंदर में। प्रभु का विषय नहीं, 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 वो कोई और करेगा, वो 3 4 लोग 5 लोग रहते हैं, वो करते हैं। हमारा काम क्या है, यही है। हम नहीं फल रहा था, इसलिए बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही, इसलिए प्रभु का आवाज हर दिन नहीं सुनाई देता है, इसलिए प्रभु का साथ में चलने का जीवन नहीं था। 5 दिन हमारा जीवन था, छठवां दिन भी हमारा जीवन था, 7वां दिन ही 2 3 घंटे के लिए कलीसिया में जाते हैं, बस इतना ही है जीवन। इसलिए आत्मिक फल और आत्मिक जीवन का उन्नति, ये टैलेंट के अंदर में, इस वरदान के अंदर में नहीं, नहीं, नहीं। और उनका ऐसे पिछले का विषयों को छोड़ना, नहीं, 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 हम नहीं छोड़ते हैं। इस दुनिया के साथ में पकड़ के रहते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं, बस ऐसे ही चलते रहते हैं। देखना, जो व्यक्ति ऐसा है वो तो उनका आत्मिक जीवन वैसे ही है, और जो व्यक्ति प्रभु के लिए हाँ बोल रहा है, उनका जीवन के अंदर में उन्नति दिखाई दे रहा था। तो प्रभु का वचन ब्लैक एंड व्हाइट वचन है, काला बोलते तो काला है, सफेद बोलते तो सफेद है। हम इसका मध्य के अंदर में नहीं, हमको रहते तो भी कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। जो गर्म रहना है तो गर्म रहो, जो ठंडा रहना है ठंडा रहो, मध्य में रहने से थूका जाएगा, ऐसा प्रभु ने बोला था। प्रभु का वचन ऐसा था, इसलिए हमको ध्यान करना है। तो हम दूसरा, हमारे पास समय नहीं था, पर फिर भी एक और छोटा वचन, मतलब ऐसा कुछ छोटा इस प्रकाशन बोलकर हम छोड़ देंगे। और दूसरा तिमोथी को हमने निकाला ना, दूसरा तिमोथी 2 अध्याय को निकाला हमने, उसका 20 का पद, और हम 22 पद तक देख रहा था। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के, पर काट और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। तो देखो, बड़े घर बोल रहा था, घर का मतलब क्या है, कलीसिया है। तो घर मतलब क्या है, कलीसिया है, उसका अर्थ हमको समझना है। तो प्रभु का घर का मतलब, जैसे परमेश्वर घर क्या है, कलीसिया है। कलीसिया के अंदर में ऐसा प्रकार का विश्वासी लोग रहते हैं। कुछ लोग सोने चांदी का, तो कुछ लोग सोने चांदी का है, और कुछ लोग मिट्टी का बर्तन भी रहते हैं, कुछ लोग ऐसा मिट्टी का बर्तन भी रहते हैं। मतलब अभी अभी आया होगा प्रभु का विश्वास में के अंदर में, वो तो ऐसा पुराना जीवन, मतलब पाप का जीवन भी रहते हैं, उनके अंदर शुद्ध होने का जरूरत है, उसका अर्थ वो है। आगे बोल रहा था, कोई कोई आधार और कोई कोई अनाधार के लिए। तो यदि कोई, तो यहां पर देखो, यदि कोई बोलते तो उनका इच्छा के ऊपर में आधार है, किसी को प्रभु फोर्स नहीं करेगा, आप ही प्रार्थना करो, आप प्रार्थना नहीं करते तो अच्छा नहीं, ऐसा हम नहीं बोल सकते किसी को। ये वचन बोलने के बाद में क्यों प्रार्थना नहीं करते हैं आप, हम बात करने के बाद में आप प्रार्थना करो, ऐसा हम नहीं बोल सकते। इसलिए हम बोलते किसी के अंदर में प्रेरणा होते तो प्रार्थना करो। इसलिए मैं देखो, हम कितना सावधान रीति में हम शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। हम ऐसा बोलते हैं, किसी को प्रेरणा हो रहा था इस वचन के अनुसार में प्रार्थना करने के लिए, आप प्रार्थना करो। तो मतलब किसी को, मतलब तो सब लोगों को प्रेरणा नहीं होते हैं, सबको क्या है, सुनते हैं बस। और प्रभु के साथ में प्रत्युत्तर करना थोड़े ही लोग रहते हैं, उनका जीवन के अंदर प्रभु काम करे, और बाकी लोग सुनेगा जाएगा, उनको जानकारी मिलेगा, प्रकाशन नहीं है उनके अंदर में, ऐसा परिस्थिति है। और आगे मैं बोल रहा था, और तो वह आधार और बर्तन और पवित्र ठहरेगा, और स्वामी के काम की वजह से आप देख सकते हैं, और स्वामी के काम आएगा, और हर भले काम के लिए तैयार होगा। आमीन। और जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछे कर। आमीन, हालेलुया। स्वामी का, यहाँ पर अंडरलाइन करने का विषय है, स्वामी का काम, स्वामी का उद्देश्य। स्वामी कौन है, वो तो प्रभु है। तो प्रभु के हाथ में यदि आपका जीवन तो रहना है और इस्तेमाल होना है, तो क्या करना, कुछ विषयों के अंदर से दूर हो जाना है। ये आपका निर्णय के ऊपर में आधार है, ये आपका प्रत्युत्तर, रेस्पॉन्स बोलते हैं। आपसे क्या प्रभु हर दिन प्रभु का वचनों से बात कर रहा था, आप कैसे उसको फिर से प्रभु से बात करेगा, कैसे प्रभु के साथ में वो बात करते रहेगा, और उस वचन का काम आपका जीवन में होने तक पवित्र आत्मा को नहीं छोड़ेगा। ऐसा व्यक्तियों को प्रभु छाटेगा, ऐसा व्यक्तियों को पिता परमेश्वर और फलदायक के अंदर में लेकर आएगा। और पिछले का विषयों को भूलना छोड़ देना, आगे में आपके लिए गम्य स्थान है, हर विश्वासी के लिए गम्य स्थान है, हर विश्वासी के लिए। आप इजराइल लोगों को देखो, हर इजराइल व्यक्ति को, हर यहूदी को, हर प्रभु का लोग को एक वायदा है,
और एक गम्य स्थान है, वो तो वायदा का देश है। पर सब लोग नहीं पहुंचा है, केवल 2 ही लोग पहुंचा है। बहुत विश्वासी लोगों को प्रभु बात करते हैं, पर बहुत लोग प्रत्युत्तर नहीं करेगा, रेस्पॉन्स नहीं करेगा। उसकी वजह से वो नहीं फल रहा था। पर ऐसा फूल नहीं है, तो प्रभु को फल चाहिए। तो कौन फल रहा था, उसे उनको ही प्रभु और छाटेगा और बनाएगा, और उनको ही प्रभु आगे बढ़ाएगा, उनको ही प्रभु बोलने के लिए सहायता करेगा, और पिछले विषयों को निकालने के लिए, कुछ उनको छोड़ने के लिए ज्ञान देगा, और प्रभु उनसे बात करेगा, और उनका पात्र उनका हाथों में तैयार करेगा। सोना की पात्र की रीति में, एक शुद्ध पात्र की रीति में तैयार करके स्वामी के हाथों में रखेगा। स्वामी के हाथ में, मतलब प्रभु के हाथ में तो रहा हुआ पात्र होगा, और प्रभु के हाथ उनके ऊपर में उनके द्वारा प्रकट होगा। और केवल उनको नहीं, उनका पूरा परिवार आशीर्वाद होने वाला है। जब बच्चे लोग उसको देखेगा, बच्चे लोगों को भी आशीर्वाद मिलने वाला है। अभिषेक उनका बच्चों के ऊपर में ही चलेगा। और जैसे भजन संगीता 133 अध्याय में देखो, सिर के ऊपर में अभिषेक रहते हैं, और वो अभिषेक धीरे धीरे से, तेल का अभिषेक धीरे धीरे से नीचे तक चले जाएगा। बोलते तो बच्चों को भी अभिषेक मिलेगा। इसलिए उस घर का पूरा, वो घर को पूरा प्रभु आशीष करने वाला वो घर होने वाला है। उनका बच्चे लोग जब वैसा जवान होगा, वो तो आत्मिक व्यक्ति होगा, आत्मिक लोगों की रीति में दिखाई देगा। वो तो डॉक्टर बनेगा और प्रभु का सेवकाई भी करेगा, और उनका जीवन के ऊपर में प्रभु का काम करते रहेगा। उनका बच्चे भी आशीर्वाद होगा। ऐसा 1000 पीढ़ियों तक प्रभु उनको आशीष करते ही रहेगा। और यीशु का दूसरा आगमन में ये परिवारों को ऊंचा उठा कर लेकर जाएगा। आमीन, हालेलुया। सब लोगों को नहीं है, यीशु के साथ में उठ के जाने वाला सब विश्वासी नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप प्रभु का वचनों को अच्छा से पढ़ सकते हैं। यीशु का आगमन में सब विश्वासी नहीं उठकर जाएगा। बहुत ध्यान से पढ़ना है प्रभु का वचनों को। कौन है जो व्यक्ति तैयार है जो प्रभु के लिए, वही व्यक्ति को प्रभु उठाकर लेकर जाएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं इन 3 वचनों को प्रभु यूहन्ना का 15 अध्याय 2 पद, और फिलिपियों का 3 का अध्याय 13-14, और दूसरा तिमोथियोस 2 अध्याय 20 पद से लेके 22 पद तक। प्रभु आज हम कुछ प्रकाशनों को देखने के लिए पवित्र आत्मा आपने सहायता किया, आपने बातचीत किया। मैं विश्वास कर रहा हूँ ये 3 वचन प्रभु मेरे लिए आशीर्वाद है। ये वचन प्रभु दूसरों के लिए उससे भी ज्यादा प्रभु मेरे लिए आशीर्वाद है। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। मैं तो फलती है प्रभु, ऐसा व्यक्ति का जीवन में मैं जीना चाहता हूँ, और मुझको और चाटना प्रभु, मुझको और तैयार करना, बनाना। और मैं पिछले विषयों को प्रभु, पिछले दिनों का विषयों को छोड़ के आगे में प्रभु जो बुलाहट है उसके अंदर में मैं तो प्रभु दौड़ना चाहता हूँ। और केवल नहीं चलना चाहता, मैं दौड़ना चाहता हूँ प्रभु। आपके साथ में अभी तक बहुत समय प्रभु प्रभु व्यस्त हो गया, कुछ वेस्ट हो गया प्रभु, पर ऐसा नहीं होना चाहता हूँ। मैं हर दिन प्रभु जो पवित्र आत्मा बात कर रहा था उसके अनुसार मैं चलना चाहता हूँ। मुझको बनाओ प्रभु, मुझको इस्तेमाल करो, और मेरे पत्नी को, मेरे बच्चों को इस्तेमाल करो प्रभु। मेरे लाइफ को, मेरे जीवन को, मेरे परिवार को आपके हाथों में समर्पण कर रहा हूँ प्रभु। हालेलुया राजा। कलीसिया में मेरा स्थान क्या है प्रभु, आप दिखा रहे प्रभु। मुझको आप उठाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु परमेश्वर। और प्रभु जो कलीसिया में प्रभु बर्तन बहुत ज्यादा है, पर प्रभु मैं भी आपका हाथों में प्रभु एक बर्तन होना चाहता हूँ, एक पात्र होना चाहता हूँ। स्वामी के हाथों में प्रभु एक तैयार हुआ पात्र, जो सोने का पात्र, जो शुद्ध किया हुआ पात्र, जहां पर प्रभु आपका आपका प्रतिमा दिखाई देगा प्रभु, आपका महिमा दिखाई देगा प्रभु। आपका हाथों में प्रभु जो इस्तेमाल किया हुआ एक पात्र बनना चाहता हूँ। केवल वो मेरे लिए आशीर्वाद नहीं होगा, मेरे बच्चों के लिए भी आशीर्वाद होगा। और मेरे साथ में प्रभु प्रभु कितने प्रभु आत्मिक बच्चों को प्रभु आप जुड़ाते हैं, उन सब लोगों के लिए आशीर्वाद होगा प्रभु। विश्व भर के अंदर में 7 खंडों के अंदर में प्रभु मुझको इस्तेमाल करे प्रभु। आपने बोला यरूशलेम में, समरिया में, भूमि के अंत तक मैं आपको इस्तेमाल करूंगा प्रभु यीशु मसीह। ये सारा प्रभु 250 प्रभु जो देशों है प्रभु, उस देशों के अंदर में मेरे पांव प्रभु जी में डालना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह। मुझको और मेरे परिवार को और हमको, और कितने लोग प्रभु जी जो जुड़े हुए हैं प्रभु, हम सब लोगों को आप ही प्रभु उठा के प्रभु अभिषेक करके इस्तेमाल करने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। सर आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन।